नमस्ते इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू प्रॉफिट फ्रॉम इट। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लॉन्ग टर्म थीम फॉर इंडियाज इकोनॉमी। कौन सी है? यस, द इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन और 2035 का दोस्तों आउटलुक। इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ रोड, ब्रिजेस या मेट्रो पे सीमित नहीं, ये बैकबोन है भारत की ग्रोथ स्टोरी का। जॉब्स क्रिएशन के लिए जबरदस्त जरूरी है, पावरिंग इंडस्ट्रीज एंड मल्टीप्लाइंग जीडीपी। और हम जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है दोस्तों, ये इस ट्रांसफॉर्मेशन का पूरे पूरा फायदा उठा सकती है अगर हम इस सेक्टर को और उनकी कंपनीज को समझ सके। तो 2035 की ये जो वेव है, इंफ्रा वेव, उसका दोस्तों डेफिनेटली बेनिफिट ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों इसे हम ब्रेक करें स्टेप बाय स्टेप। रोड, रेल, पोर्ट, एविएशन, स्मार्ट सिटीज और लॉजिस्टिक, और फाइनली द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जो आप अप्लाई कर सकते हो। तो आइए दोस्तों शुरुआत करेंगे सबसे पहले टॉपिक से, और वो है रोड एंड हाईवेज। दोस्तों इंडिया का जो रोड एक्सपांशन जबरदस्त मैसिव हुआ है। 2014 में 91,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज भारत में थे। आज जब हम 2025 में बात कर रहे हैं दोस्तों, ये एक्सपांड हो चुके हैं 1.46, जी हाँ, करीबन 1.5 लाख किलोमीटर तक हम पहुंचे। हाई स्पीड एक्सप्रेसवेज जो सिर्फ 93 किलोमीटर थे, वो 2600 किलोमीटर तक पहुंचे। ये कैसे सक्सेस हुआ है? डेली हाईवे कंस्ट्रक्शन has increased by 142% फ्रेंड्स। प्रोजेक्ट्स जैसे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, इंडिया का पहला सोलर पावर्ड एक्सप्रेसवे, वर कंप्लीटेड इन जस्ट 500 डेज। दोस्तों इन्वेस्टर का टेक अवे क्या हो सकता है? रोड इंफ्रा ड्राइव्स डिमांड। रोड जब बनते हैं तो डिमांड होती है सीमेंट की, स्टील की, कंस्ट्रक्शन की और लॉजिस्टिक्स। दोस्तों कुछ कंपनीज को इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है, जैसे एल को तो हम भूल ही नहीं सकते, क्योंकि एल वो कंपनी है जिसके हाथ में सबसे बड़ा पाई है दोस्तों पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट का। द लीडिंग एंड लार्जेस्ट कंपनी सिंस इंडिपेंडेंस। दोस्तों उन्होंने कभी भी लॉसेस नहीं किया है, तो हम कंसिस्टेंसी की भी उम्मीद रखते हैं। उनके साथ कई अलग अलग प्योर रोड कंस्ट्रक्शन की भी कंपनी है, लेकिन दोस्तों एल जैसी कंपनी उनसे कहीं आगे है, क्योंकि एल को आता है कैसे कंसिस्टेंट प्रॉफिट करना। उसके साथ दोस्तों जैसा मैंने बताया, इसमें सीमेंट और स्टील की बिक्री होती है। तो सीमेंट की जब बात होती है दोस्तों, तो लीडिंग सीमेंट की कंपनी अल्ट्राटेक का नाम पहले आता है। वो है दोस्तों नेशनल प्लेयर भारत का, सबसे बड़ी इन द टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इन द टर्म्स ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट, हाईली कंसिस्टेंट। और अगर मैं स्टील में जाऊं तो जेएसडब्ल्यू एंड टाटा स्टील इन बिल्डिंग मटेरियल्स। सो जेएसडब्ल्यू टाटा स्टील दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं, तो लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी दोस्तों जेएसडब्ल्यू स्टील में ज्यादा दिखती है। तो अगर यहाँ पे इन पूरे इंफ्रा के रोड और हाईवे के जो बैंड है उसमें से मैं अगर सिलेक्ट करता हूं, तो रिकमेंडेशन या टिप नहीं है, पर एल की और मेरा वेटेज जाता है। साथ में सीमेंट में अल्ट्राटेक और स्टील में जेएसडब्ल्यू स्टील। पर यस, जेएसडब्ल्यू स्टील हो या टाटा स्टील हो, इन पे बड़ा डेप्थ है, तो वेटेज हमें थोड़ा सोच के ध्यान रख के कम रखना पड़ता है, राइट। अब इससे अगर मैं और आगे बढ़ू रेलवेज और मेट्रोज में, तो भारत की जो रेलवे है उसमें, तो इंडियन रेलवे इज अंडर गोइंग इट्स बिगेस्ट मॉडर्नाइजेशन। दोस्तों ओवर 144 वंदे भारत ट्रेन आर ऑलरेडी ऑपरेशनल। अब हर महीना नई नई वंदे भारत के लॉन्चिंग तो देख ही रहे होंगे। मोर देन 46,900 किलोमीटर ऑफ रेलवेज हैव बीन इलेक्ट्रिफाइड। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स कवरिंग 2843 किलोमीटर 96% दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। मेट्रो नेटवर्क एक्सपांड हुए हैं 4 गुना। जो सिर्फ 250 किलोमीटर हुआ करते थे, आज 1000 किलोमीटर पहुंचे हैं, और अलग अलग सिटीज तक अब मेट्रो जा रही है। क्योंकि जितना अर्बनाइजेशन बढ़ेगा दोस्तों, इस ट्रांसपोर्टेशन को हमें बहुत ईज करना होगा। लोग दूर दूर से मुसाफरी कर सके, सैटेलाइट शहरों में रह के बड़े शहर जॉब के लिए आ सके। डेली राइडरशिप अब मेट्रो की 1.1 करोड़ पार हो चुकी है। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। दिस इज अ गेम चेंजर फॉर पैसेंजर मोबिलिटी एज वेल एज इंडस्ट्रियल फ्रेट एफिशिएंसी। अभी मारुति ने भी अपडेट दिया कि उन्होंने कितना ज्यादा अब रेल फ्रेट का उपयोग करने लगे हैं, और वो उनके कॉस्ट में बचत कराता है। सेम चीज अल्ट्राटेक ने भी अपडेट की थी। इसमें जो लिस्टेड बेनिफिशियरीज है, कई कंपनीज है, पर फायदा किसको हो सकता है? दोस्तों ऐसी कंपनी हो जो कंसिस्टेंट भी हो, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो, कम डेट से काम करती हो, तो उन सब में दोस्तों सीमेंस का नाम आता है। एल भी मेट्रो में है, हम ऑलरेडी उसकी बात कर चुके हैं। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी सीमेंस या रेलवे फाइनेंसिंग की कंपनी आईआरएफसी में दिख सकती है। साथ में कुछ निश मार्केट की कंपनीज है, जैसे आईआरवीएनएल हुई, रिट्स हुई,
वो भी हमारे ध्यान पे हो सकती है। पर जब निश मार्केट की बात हो तो थोड़ा कम वेटेज दोस्तों देना होता है, राइट। तीसरे पड़ाव पे अगर मैं आऊं तो वो है दोस्तों पोर्ट्स, शिपिंग एंड एविएशन। दोस्तों इंडियाज मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर इज स्केलिंग अप। पोर्ट कैपेसिटी दुगनी हो गई है, 2762 मिलियन टन सिंस 2014। इनलैंड वाटर कार्गो इंक्रीज हुआ है 710% से। ये बिल्कुल एक नई अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है दोस्तों। ग्रीन हाइड्रोजन हब्स बिल्ड हो रहे हैं दोस्तों कंडला, पैराडीप एंड टुटिकोरिन में। इन एविएशन द उड़ान स्कीम हैज एडेड 92 न्यू एयरपोर्ट। दोस्तों जितने एयरपोर्ट आजादी से लेके 2014 तक बने थे उतने नए एयरपोर्ट पिछले दशक में बने, टेकिंग अफोर्डेबल एयर ट्रैवल टू स्मॉलर टाउन। ओवर 1.5 करोड़ पैसेंजर हैव ऑलरेडी फ्लोन अंडर रीजनल कनेक्टिविटी। लेट मी रिमाइंड यू, इतने एयरपोर्ट अब हो चुके हैं, भारत के कोई भी कोने में जो व्यक्ति रहता है वो 2.5 किलोमीटर, वो 2.5 घंटे की मुसाफरी में एयरपोर्ट की जगह पे पहुंच सकता है। 90% पॉपुलेशन कवर की है, पूरे 100% नहीं, पर यस 90% पॉपुलेशन 2.5 घंटे में एयरपोर्ट पहुंच सकता है, राइट। तो यहाँ पे मेरा इन्वेस्टर की ओर से टेक अवे क्या हो सकता है? ये सेक्टर सपोर्ट करता है ग्लोबल ट्रेड को, एक्सपोर्ट को, लॉजिस्टिक को और टूरिज्म ग्रोथ। लिस्टेड बेनिफिशियरीज वैसे डायरेक्ट अगर मैं पोर्ट में देखूं तो अदानी पोर्ट है, कोचिन शिपयार्ड है, श्रेयस शिपिंग इन मैरीटाइम, राइट। यहाँ पे मस्दौक को हम डिफेंस में गिनेंगे, यस वो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, पर पोर्ट्स में तो दोस्तों अदानी। एयरपोर्ट्स की जब बात हो दोस्तों, इंडिगो नंबर 1 एयरलाइन है, डेफिनेटली एक ऐसी कंपनी जो बाकी सब एयरलाइन से हाईली कंसिस्टेंट है, प्रॉफिटेबल है दोस्तों। लॉजिस्टिक को फायदा होना है, लॉजिस्टिक में आती अच्छी कंपनियों के नाम लूं तो कंटेनर कॉर्पोरेशन, डिलीवरी, ब्लू डार्ट जैसी कंपनी। टूरिज्म में तो बहुत बड़ा वर्ग है, तो टूरिज्म पूरा कवर नहीं कर रहा हूं, पर इंफ्रा वीक, टूरिज्म वीक। टूरिज्म को स्ट्रॉन्ग करना है तो इंफ्रा स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, तो इससे स्पिल ओवर इफेक्ट टूरिज्म सेक्टर को दोस्तों मिलती है, राइट। अब मैं आता हूं दोस्तों स्मार्ट सिटीज एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। स्मार्ट सिटीज मिशन एंड अमृत 2.0 आर रीशेपिंग हाउ इंडिया लिव। दोस्तों 95% ऑफ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स आर नियर टू कंप्लीटेड विथ ओवर 1.6 lakh crore investment. Amrut has provided 2 crore tap water connections and 1.5 crore sewer connections. दोस्तों ये प्रोग्राम ने बचाए हैं 660 करोड़ kWh पावर एन्युअली एंड कटिंग 46 लाख टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। इन्वेस्टर टेक अवे इधर क्या रहेगा दोस्तों? अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है सस्टेन डिमांड फॉर यूटिलिटीज, रियल एस्टेट एंड क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन। दोस्तों लिस्टेड बेनिफिशियरी कौन हो सकते हैं? वैसे इसमें एल&टी, अगेन इधर भी एल&टी का नाम आता है, सीमेंस का नाम आता है, एबीबी फॉर इंफ्रा एंड ऑटोमेशन। जब यूटिलिटी की बात आई दोस्तों, टाटा पावर, अदानी ग्रीन, वारी जैसी कंपनियां। वाटर ट्रीटमेंट का नाम आता है तो ईएमएस लिमिटेड जैसी कंपनी। रियल एस्टेट की बात होती है, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबेरो रियल एस्टेट जैसी कंपनीज को फायदा होना है, राइट। अब आते हैं दोस्तों लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन बैकबोन पे। लेट अस टॉक अबाउट द इनविजिबल फोर्स बिहाइंड ऑल सेक्टर्स, और वो क्या है दोस्तों? लॉजिस्टिक्स। द नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी एनएलपी, हमने उस समय जब ये लॉन्च हुई थी स्पेसिफिकली हमने एक वीडियो बनाया था एनएलपी पे। साथ में यूलिप डिजिटल रिफॉर्म्स एंड 35 मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क्स आर टर्निंग इंडिया इनटू अ सप्लाई चेन हब। दोस्तों 2035 तक लॉजिस्टिक कॉस्ट उम्मीद है जो अभी 13% है, जो बहुत ज्यादा है। जैसे चाइना में डेवलपमेंट हुआ, उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट खाली 9% पहुंची, तो जिससे वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाते हैं। अब भारत में इंफ्रा बिल्कुल बुरा था तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 13% थी, ये मार्जिन घटाती है कंपनी के। दोस्तों ये करीबन 8% आ जाएगी, तो इसकी डायरेक्ट इफेक्ट जो कंपनीज मैन्युफैक्चर करती है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़नी है, जिससे भारत ग्लोबली कंपिटिटिव होता है। इन्वेस्टर टेक अवे क्या हुए? द डायरेक्टली बेनिफिट्स ई कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स एंड वेयर हाउसिंग। अब ई कॉमर्स या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स पे एक अलग सब्जेक्ट, हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ बेनिफिशियरी जो डायरेक्ट इसकी इंपैक्ट पाती है वो ही कंटेनर कॉर्पोरेशन, डिलीवरी, ब्लू डार्ट जैसी कंपनी, राइट फ्रेंड्स। तो मेरा 2035 का आउटलुक और स्ट्रेटेजी क्या बनता है? व्हाट कैन इन्वेस्टर एक्सपेक्ट? रोड और हाईवेज 8 to 10% के कगार से बढ़ेगी। कंपनी एक मेरे पोर्टफोलियो में हो, दैट्स ग्रेट। रेलवेज एंड मेट्रोज 10 to 12% से बढ़ सकते हैं। पोर्ट्स और शिपिंग 7 to 9%। एविएशन 12 से 15%। स्मार्ट सिटीज एंड यूटिलिटीज 9 से 11%। और लॉजिस्टिक्स 11 से 13%। एंड रिमेंबर दोस्तों, दिस मल्टीप्लायर
ये कहा जाता है कि इंफ्रा में अगर कोई भी सरकार स्पेंड करती है 1 रुपया, तो एक्चुअल जीडीपी में उसकी मल्टीप्लायर इफेक्ट 2 से 3 रुपया एडिशन की होती है, क्योंकि मल्टीपल सेक्टर पे इसका फायदा होता है। सो मैं क्या दोस्तों स्ट्रेटेजी बना सकता हूं? इन्वेस्टर स्ट्रेटेजी क्या रह सकती है? कोर पोर्टफोलियो एलोकेशन, जैसे 100 रुपए का मेरा पोर्टफोलियो है, 12-15 रुपया इंफ्रा में निवेश कर सकता हूं। दोस्तों एक समय था हम लोग खाली 4-5% इन्वेस्ट करते थे इंफ्रा में, क्योंकि इंफ्रा बड़ा वीक था और कोई नए स्पेंडिंग तो आते नहीं थे। लेकिन अभी डबल डिजिट में हमारा भी एलोकेशन आ चुका है। तो किधर मेरे को करना चाहिए? 20-25% इंफ्रा डेवलपर एंड ईपीसी प्लेयर पे। मतलब अगर आप 10% इंफ्रा पे स्पेंड कर रहे हो, तो उसमें से 2 से 2.5% किधर डालना चाहिए? इंफ्रा डेवलपर एंड ईपीसी प्लेयर्स पे। 20% फ्रॉम योर इंफ्रा, सीमेंट एंड स्टील, जिसमें सीमेंट पे ज्यादा वेटेज दे, स्टील पे कम वेटेज दे। स्टील में ग्रोथ ज्यादा मिलेगा, सीमेंट में कम मिलेगा, लेकिन स्टील की कंपनी डेप्थ वाइज बहुत ज्यादा डेप्थ वाली है, तो प्रॉफिटेबिलिटी इससे हाई वॉलेटाइल रहती। लॉजिस्टिक्स एंड पोर्ट्स 15-20%, और यूटिलिटीज एंड अर्बन इंफ्रा 10-15%। दोस्तों बैलेंस व्यू रखे। कंबाइन लार्ज कैप फॉर स्टेबिलिटी, मैंने आपको कुछ लार्ज कैप बताई, वो स्टेबल होती है दोस्तों, आपको स्टेबिलिटी देती है। प्लस सिलेक्ट मिड कैप फॉर ग्रोथ। अब कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिधर कोई लार्ज कैप ही नहीं है मिनी सेगमेंट में, तो उधर आप स्मॉल कैप, मिड कैप में निवेश कर सकते हो, ग्रोथ आपको तगड़ा मिलेगा। जैसे यूटिलिटीज की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे कोई लार्ज कैप है ही नहीं। वहां पे जो ईएमएस नाम की कंपनी है, वो तो स्मॉल कैप है, राइट। अब आप सीमेंट में कोई स्मॉल कैप लेने जाओगे, तो वो स्मॉल कैप को बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके सामने एक लार्ज कैप कंपनी होती है। पर वो सेक्टर जिधर कोई लार्ज कैप ही नहीं है, वो सेक्टर में आपको बढ़िया स्मॉल कैप काम की मिल सकती, राइट। सो कंबाइन लार्ज कैप फॉर स्टेबिलिटी एंड सिलेक्ट मिड कैप एंड स्मॉल कैप फॉर ग्रोथ। मॉनिटर गवर्नमेंट पॉलिसी एंड बजट एलोकेशन क्लोजली। देखो रेगुलर बेस पे मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं, क्योंकि कोई भी कंट्री को 2 पॉलिसी बड़ी काम लगती है। एक होती है गवर्नमेंट की पॉलिसीज, और एक होती है दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी। ये दोनों पॉलिसीज पे ध्यान रखे। तीसरा लॉन्ग टर्म हराइजन रखे दोस्तों। अभी 1-2 साल कोई कंपनी चली नहीं, और आप बोलो अभी भागो इधर से दूसरी कोई कंपनी में जाओ, तो पोर्टफोलियो नहीं बनता है दोस्तों। जो भी कंपनीज की मैंने बात कही, फिर चाहे एलएनटी हो, अल्ट्राटेक हो, जेएसडब्ल्यू हो, या जहां पे भी हमने निवेश किए थे, सारी कंपनियां कहीं ना कहीं 2-3 साल नहीं चली है, पर फिर भी 20-25 गुना ये 10-15 साल में ही हुई है। सो ऑटोमेटिकली आपके कगार बढ़िया ही हुए। पर आपको हर साल बढ़े ऐसा चाहिए, तो ये शेयर बाजारी एफडी नहीं, राइट फ्रेंड्स। सो क्लोजिंग पे मैं यही कहूंगा फ्रेंड्स, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन अब वंस इन अ जनरेशन अपॉर्चुनिटी है। बहुत से लोग कहते हैं यार ये घटिया है इंडिया में, वो घटिया है, वो फोटो बताते हैं चाइना में इतनी बुलेट ट्रेन है, इंडिया में कोई नहीं है। अरे भाई वो नहीं है तभी तो अपॉर्चुनिटी है। और 15 साल बाद चलो ये सब हो जाएगा, तब आप निवेश करने आओगे। अपॉर्चुनिटी अभी है, ये हमें समझना होगा। बाय 2035 we are not just looking at new highways or airports, we are building the foundation of a $10 trillion economy. एज ए इन्वेस्टर ये मेरे लिए बड़ा मायना रखता है। स्टेइंग पेशेंट, डाइवर्सिफाइंग अक्रॉस द राइट सेक्टर्स, एंड होल्डिंग क्वालिटी कंपनीज दैट हैव द लार्जेस्ट शेयर ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सब हुआ जो आपने सोचा था, पर आपके पास कंपनी वो थी जिसको उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ, जिसका स्टील बिका ही नहीं, जिसका सीमेंट बिका ही नहीं, राइट। तो कंपनी भी ऐसी होगी तब आपको फायदा होगा। इफ यू फाउंड वैल्यू इन दिस एनालिसिस, डू लाइक, share and subscribe. And for deeper research and live training, check the links in the description. So thank you for watching. See you in the next video. Disclosure: this update is for educating purpose. We are not tip provider.